नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हम सब अपने खेत से कोई भी फसल हो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं। उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि पौधा किन किन चीज़ों से बना है और जो भी चीज़ें खादें न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं वो पौधे के किस काम आती है, पौधे के अंदर कैसे पहुंचती है। पौधे अपनी बढ़वार के लिए ज़मीन में मौजूद तत्व जो पानी में घुल जाते हैं उनको अपनी जड़ों द्वारा सोखते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों द्वारा एब्जॉर्ब होती है। पानी और सूरज की रोशनी में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन्स बनते हैं। पौधों में 75% पानी होता है और 25% सूखा पदार्थ होता है। सूखे पदार्थ में 42% कार्बन होता है, 40-42% ऑक्सीजन होता है, 8% हाइड्रोजन और 6 से 8% ऐश राख होती है। और ये जो राख होती है ये ही नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश 2%, आधा परसेंट, 1% के रूप में होती है। कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम 0.6, 0.4 और 0.3% होती है। बाकी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक। ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे कि 0.02 से लेके 0.0001% तक होते हैं। पानी जो होता है पौधे के सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है, मेटाबॉलिक फंक्शंस और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। पौधे की जो जड़ें होती है ना, उसकी जो ब्रांचेस होती है, छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, पौधे पानी को, न्यूट्रिएंट्स को उनके द्वारा सोखते हैं। और सोखने के बाद एक होते हैं जाइलम वेसल्स जो कैपिलरीज होते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पानी होता है, जड़ों से पौधे के अन्य भागों में पत्तों तक पहुँचता है। अब ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं इन्होंने तो जड़ों से लेके ऊपर तक पहुँचाया। अब पौधे के अंदर एक और सिस्टम होता है, फ्लोएम वेसल्स। वो क्या होता है कि जब हम पत्तों के ऊपर कोई स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स का या फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड्स का, या फिर बारिश होती है, तो पत्तों के ऊपर जो है ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहाँ से ये स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर ये फ्लोएम वेसल्स होते हैं, जो ये फ्लोएम वेसल्स सारे न्यूट्रिएंट्स को, पानी को फल फूल तक और जड़ों तक, नीचे तक पहुँचाते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया है कि वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूरज की रोशनी में खुलते और बंद होते हैं। स्टोमेटा पौधे और वातावरण में गैस एक्सचेंज को रेगुलेट भी करते हैं। पौधों से पानी का लॉस जो होता है इस स्टोमेटा से ही होता है, और इस लॉस को मैनेज करने के लिए छोटे और बड़े भी हो जाते हैं। और ये जब पत्तों के द्वारा जो पानी लॉस होता है, उड़ता है, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन के कारण ही पौधे के पत्ते जो होते हैं ना गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। आपने देखा होगा कि पौधे के पत्ते जो है सर्दियों में ठंडे नहीं होते और गर्मियों में गर्म नहीं होते। ये इसी ट्रांसपीरेशन के कारण होते हैं। पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, जैसे कि फसल के अवशेष, जड़, तना, डंठल, ठूंठ, गोबर की खाद, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे वातावरण से लेते हैं। पौधों का जो ड्राई मास होता है ना, वो कार्बन से ही बना होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, ना ही किसी जीवित प्राणी, जीव जंतुओं द्वारा पैदा होता है और ना ही उनका पार्ट होता है। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, ज़मीन में अधिकतर यही होते हैं, जिनको हम मिनरल कहते हैं। पौधे को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम इत्यादि इत्यादि। तो पौधों को फलने फूलने के लिए सब कुछ चाहिए। लगभग 20 मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। हर एक एलिमेंट पौधे के लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की कमी पूरी नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि जिंक की कमी है और यूरिया के कट्टे ठोक दें तो काम नहीं चलेगा। जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में चाहिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट पौधे को नहीं मिलता या कम मिलता है तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। हर एक एलिमेंट की न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल अपटेक के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।
तो फाइनली क्या होता है, फ्रूट बनता है, बालियाँ बनती हैं, पकती हैं, बीज से बीज बनता रहता है। आज मैंने पौधे की रचना व इसके क्रियाकलापों के बारे में बात की है। कोशिश की है कि थोड़ा सा अच्छी तरह से डिटेल में बताऊं। जो दोस्त पहली बारी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी पहले वाली सारी वीडियो और आने वाली वीडियो आपको आपके मोबाइल पर YouTube चैनल पर जल्दी से जल्दी सबसे पहले दिखाई दे। थैंक यू।